नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम इज रिवर पे। आज हम एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसे हम स्टोरी टाइम के नाम से जानेंगे। इसमें हम हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उसकी पारंपरिक जितनी भी कथाएं हैं, उसके साथ आपको अवगत कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी एक कथा जो है माता वैष्णो देवी की। तो हमारे जो दोस्त हैं वो इस कथा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्वर्णिम, शुरू करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को जानने के लिए। और लोगों के भी हमारे पास कमेंट आए थे कि वैष्णो देवी की आप गए थे तो आप हमें कथा सुनाएं। तो कथा कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं जन्म से बताता हूँ कि जन्म किस तरह से हुआ था माता का। तो जम्मू के राजा होते थे, एक राजा और एक रानी। तो जो राजा थे, राजा को बहुत समय से संतान नहीं थी। मतलब उन्होंने हर देवी देवता की पूजा करी है। तो हर देवी देवता की पूजा करने के बाद भी जब उनको फल मिलता था तो वो फल निष्फल हो जाता था। तो इस तरीके से एंड में उन्होंने कोशिश की कि वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। तो जब सत्यनारायण भगवान की पूजा करी तो सारे त्रिदेवों ने और त्रिदेवियों ने सोचा कि असुरों का भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रकोप बढ़ चुका है। तो अब असुरों का भी प्रकोप बढ़ चुका है और देवी को भी अब जन्म लेना है, मतलब किसी एक शक्ति है जिसे जन्म लेना है। तो देखते हैं कि पृथ्वी पर कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसमें कष्टों का बहुत ज्यादा एक पहाड़ है। तो देखा जाता है तो जो राजा और रानी होते हैं वहाँ के, उन पे सबसे ज्यादा कष्ट होते हैं क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है, बहुत टाइम से निसंतान है। तो क्या होता है कि जो सुप्रीमेस्ट फॉर्म होती है गॉडेसेस की, तो उनमें से एक एक आद्य शक्ति निकलती है। जैसे महाकाली में से एक फॉर्म निकलती है ऊर्जा, ऐसे ही महालक्ष्मी में से और महासरस्वती में से, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कोख में जन्म लेता है। तो जब एक कोख में जन्म लेता है तो जन्म लेने के टाइम पे जो राजा होता है उनको नारायण भगवान के द्वारा बता दिया जाता है कि आपके गर्भ में जो पुत्री है वो माता का आशीर्वाद है, वो मतलब तीनों माताओं की शक्ति है, उनका आशीर्वाद है। पर ये बात आपको नहीं बतानी है, ना आपको अपनी वाइफ को बतानी है, ना ही आप इस बात को किसी से डिस्कस करोगे, इस बात को गुप्त रखा जाएगा। और समय आने पर इस बेटी से जो भी मांगे होंगी वो आप कभी भी रोकोगे नहीं। मतलब इसका जो पथ होगा उसका आप पथ प्रदर्शक बनोगे, आपको पथ भ्रष्ट नहीं करना है। तो उनको वचन देते हैं कि मैं ये नहीं बताऊंगा, और ये सारा जो भी कन्वर्जेशन है ये नारायण भगवान और उस राजा के बीच में हो रही है, वो रानी को भी नहीं बताते हैं। तो अब देवी प्रकट होती है। तो देवी कोख से जन्म ले रही हैं, और बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा अच्छा सा बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, उनके जो भी कोलेब्रेशन होता था जिन राजाओं के साथ, तो वो सब संबंधी वगैरह आए हैं, सब है। माता बहुत सुंदर है। और इसी बीच में सारे देवी देवता पृथ्वी पर आए हैं, लाइन में लगे हैं, खड़े हैं उनको देखने के लिए कि मतलब जो देवी है वो कितनी सुंदर है, वो स्वर्ग से देख रहे हैं, पृथ्वी पर आके देख रहे हैं। तो इस तरीके का था। तो जो हम आज आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं वो माता वैष्णो देवी के भवन से रिलेटेड, और जो अर्धकुमारी गुफा है, बाणगंगा है, और चरण पादुकाएं हैं, और किस तरीके से वो एरिया इतना ज्यादा प्योर बना, उस पे वो स्टोरी है। तो वो हम शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक श्रीधर नाम का एक आदमी होता था, ठीक है। और जो वो श्रीधर नाम का ब्राह्मण था उसका ये था कि वो बहुत ज्यादा दरिद्र था। तो बहुत ज्यादा दरिद्र होने के कारण जो आसपास के लोग थे वो उसके साथ ज्यादा अच्छे से बर्ताव भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर कोई जैसे दरिद्रता से निकल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नकारा जाता है, कि हाँ मतलब टोका जाता है। तो उसको ये बात वो कभी बुरा नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि उसे आपसी तालमेल रखना अच्छा लगता था। उसकी वाइफ थी, ठीक है, वो भी उसका बहुत सपोर्ट करती थी। तो इस तरीके से था, और वो वैष्णो माता का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसका कोई भी था कि जैसे वो मन में जैसे कोई भी चीज रखेगा तो वो माता के साथ जरूर शेयर करता था। और उसकी दरिद्रता दिन पर दिन मतलब उसके लिए एक बोझ बनती जा रही थी। तो अब क्या हुआ कि माता, अब एक दिन वो क्या होता है कि एक रास्ते से जा रहा होता है। तो जब रास्ते से, वो डेली का उसका रूटीन है कि इस रास्ते से जाना है, आना है। तो उस शाम को क्या होता है कि जो माता है, माता उसके साथ एक गेम खेलती है। तो वन से जब वो निकलता है तो आजू बाजू सब जगह झाड़ियां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, घने घने वन है। जब वो जाता है तो पैरों की छनछनाहट सुनाई देती है। तो उसे लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर है, तो वो हट हट करके ऐसा भगाने की कोशिश करता है। तो थोड़ा और आगे जाता है, फिर ऐसा लगता है कि कोई शायद उसका पीछा कर रहा है। तो उसको फील होने लगता है कि शायद कहीं मैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं किसी चीज में फंस तो नहीं रहा हूँ। तो जब वो जैसे आगे, अब क्या होता है कि हम डर जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं चीजों को लेकर, तो वो थोड़ा और आगे जाता है।
तो जब 2-3 स्टेप आगे चलता है तो और पायलों की आवाज़ और पास आ जाती है, तो वो डर जाता है। तो क्या होता है कि जब वो डर जाता है तो वो ज़ोर से बोलता है कि जो भी कोई है वो मेरे सामने आए, ठीक है? अगर मुझसे कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको मुझसे कोई चीज़ का वो है तो प्लीज़ कृपा करें मेरे सामने आए। तो उस टाइम क्या होता है कि माता जो है वो एक कन्या के रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाती है। तो वो श्रीधर जो होता है माता का भक्त होता है, वो कहीं न कहीं उस प्रेज़ेंस को समझ जाता है। तो वो जैसे ही माता प्रकट होती हैं, वो उनके सामने दंडवत हो जाता है। तो वो एकदम से खुश भी हो जाता है कि माता आ गई हैं, प्रकट हो गई, मेरे को दर्शन हुए, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं धन्य हो गया, मेरे भाग खुल गए, इस तरीके से। तो माता से वो पूछने की कोशिश करता है कि जैसे अगर माता देवी अगर आपको दर्शन दे रही है, इट मीन्स कि आपका कुछ न कुछ चीज़ें हैं, जो इस वज़ह से वो दर्शन दे रहे हैं। तो वो पूछता है कि रीज़न, तो माता बताती है कि आपको अपने घर में जो है वो महाभोज करवाना है। महाभोज मतलब ब्राह्मण भोज भी है, उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग आएँगे, आपको उनको भोज कराना है। तो ब्राह्मण के मन में शंका होती है कि माता मैं भोज कैसे करा सकता हूँ? मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं किस तरीके से अपना गुज़ारा करना मेरे लिए एक मतलब एक टाइम के लिए एक रोटी निकालना बहुत टफ़ है, तो मैं कैसे वो चीज़ कर सकता हूँ? तो माता बोली कि ये सब मुझ पे छोड़ दो। आपका मुझ पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, जो आस्था आपकी है बनाए रखो, पर आप उसकी तैयारियाँ शुरू करो। जो भी चीज़ें होंगी, मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊँगी, मतलब मैं उस चीज़ की सहभागी बनूँगी। तो माता की बात सुन के वो इस बात को मन में रख लेता है। और फिर जब माता से उसकी और बात होती है, तो माता उसको बोलती है कि आपको जो भैरव नाम के एक बाबा हैं, उनको ज़रूर आमंत्रित करना है। तो वो पूरा पता बताती है माता कि गुरु गोरखनाथ के जो शिष्य हैं, भैरव हैं, और जो भैरव हैं, उनके साथ जो उनके सहपाठी भी हैं। मतलब सहपाठी बोलो कि जो उनके साथ के और भी बाबा जो लोग हैं, उनको भी आपको इनवाइट करना है। ठीक है? और भूलना नहीं है कि बिना उसको भूले आपको हर एक इंसान को इनवाइट करना है। आपके गाँव का और जो जिस भी कुल का है, जैसा भी आपको इनवाइट करना है। तो वो ये बात मान लेता है और वो आके घर में आ जाता है। वो सेम चीज़ अपनी वाइफ़ को बताता है, तो उसकी वाइफ़ भी वरी हो जाती है कि इतना सारा जैसे माता ने आश्वासन तो दिया है, सही बात है। पर ये है कि एंड मोमेंट पे अगर सब लोग आ गए, हमारे पास उस चीज़ की फुलफिलनेस नहीं रही, तो हम क्या करेंगे? तो इस तरीके से डिस्कशन चलता है, बट वो अपनी वाइफ़ को समझाता है कि मेरे को माता ने वचन दिया है कि वो आएँगी और मेरा हमारा जो भी महाभोज है उसको संपन्न कराएँगे। तो मतलब उन दोनों ही भक्त होते हाँ, हैं माता के, दोनों ही दोनों ही भक्त अगर होते आप हैं। बिलीव करते हो माता पे तो ऑब्वियसली आप उनकी बात हाँ, मानते तो वही उनको भरोसा हो जाता है। हैं। तो क्या होता है कि अब वही दिन आता है। तो क्या करता है कि वो एक दिन पहले जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो गुरु गोरखनाथ के पास जाता है। तो गुरु गोरखनाथ के पास जाता है, वहीं पे बाबा भैरवनाथ भी हैं। तो बाबा भैरवनाथ से वो आग्रह करता है, गुरु गोरखनाथ से परमिशन लेता है कि मतलब ऋषिगण जो भी बाबा लोग हैं, आप लोग साधु जी हैं, वो कृपा करें मेरे घर भोज पे पधारें। तो भैरवनाथ जो है उसको तो पता होता है कि क्योंकि वो उसी एरिया में रहता है, तो उसे तो पता होता है। ठीक है? तो बाबू को पता होता है ये तो भई एक तुच्छ सा ब्राह्मण है, ये मुझे क्या भोज करवाएगा। तो वो उससे आश्वासन लेता है कि तू मुझे भोज कराएगा, जिस चीज़ की भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की कमी होगी तो मेरे कोप का भाजन करना पड़ेगा। कोप का भाजन इट मीन्स कि आपको कहीं न कहीं उनका एग्रेशन लेना पड़ेगा। तो वो माता पे भरोसा होता है, अब माता पे भरोसा है वो करेगा, तो वो आश्वासन दे देता है। अब कहीं न कहीं गोरखनाथ जी को ना ये बात कुछ न कुछ उनकी, क्योंकि उनमें भी एक दिव्य शक्तियाँ हैं, ठीक है? तो उनको भी मतलब शिव जी भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, गुरु गोरखनाथ जी को। तो उनमें कहीं न कहीं उनकी एक खूबियाँ हैं कि वो चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ों को कहीं न कहीं से मतलब समझने की, एक दिव्य ज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं। बट वो अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि माता का जो चीज़ चल रहा है वो कैसे ही कोई समझेगा। लीलाएँ हैं ये तो सब। तो इस तरीके से है, इनवाइट करता है, गाँव में सबको करता है, गाँव में कुछ लोग उसका हँसी मज़ाक भी उड़ाते हैं, पर सब आने की पूरी कोशिश करते हैं। अब वही दिन आता है जिस दिन उसको भोज कराना है। भोज के लिए अब वो वरी हो जाता है कहीं न कहीं कि मेरे पास तो जो पात्र हैं सब खाली है, मैं कैसे किसी को भोज कराऊँगा? ना मेरे पास अन्न का एक दाना है, ना मेरे पास साग है, ना मेरे पास दाल है, ना मेरे पास किसी भी चीज़ का कोई भी संसाधन नहीं है। ना मेरे पास दूध, दही, छाछ कुछ ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। ना मेरे पास चरणामृत है माता को देने के लिए। तो वो माता से आग्रह करता है, माता वहाँ पे प्रकट होती हैं, ठीक है? सबसे पहले वो एक दिव्य आद्य शक्ति के रूप में प्रकट होती है। हाँ, माता माता एक उसके छोटी हाँ, बालिका के रूप में वहाँ पे आती है। छोटी बालिका के रूप में वो बाद में आती है। जब हम भोज दे रहे हैं ना, तब वो आती है, पर पहले उनके वो सारे जितने भी खाली भंडार होते हैं, नहीं उनको नहीं, भरती हैं। माता ही आती है मेरे ख्याल से, माता छोटी सी बन के उन भंडारों में आती हाँ, है और वो कहती है कि मैं सारा कुछ संभालूंगी, तो वो ही जाके
तो माता जो है ना वो श्रीधर को बोलती है कि आपको द्वार पे जाना है और सबका स्वागत करना है। तो वो सबका स्वागत कर रहा है, सब पे गंगा जल छिड़क रहा है और सबको ऐसे आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। बहुत उसने एक उसके घर का जो आंगन है वहाँ पे सब चटाई वगैरह बिछाई है, सबको आमंत्रित कर रहा है, बैठा रहा है, हाँ, एक जैसे वो दे प्रॉपर रहा है, भंडारा भंडारा करते हैं वैसे। तो इसी बीच में बाबा भैरवनाथ और उनके शिष्य आते हैं। तो जब वो आते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऐसे जैसे एक हाँ मतलब कि वो होता है कि हाँ बाबा आए तो है, उसको भी लगता है। पर जब भैरव बाबा आ रहे हैं तो भैरव उस टाइम बोला जाता है कि जब भैरव बाबा आ रहे हैं तो उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है कि मैं इसको आज दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक भोज को किया जाता है, तू नहीं कर पाएगा तो इसके ये कॉजेज हो सकते हैं। तो माइंड में ये चीजें चल रही हैं। तो वो आते हैं, आके मतलब एकदम से जैसे बहुत एक ग्रेटिट्यूड वाला वो रहता है, तो उस पे आते हैं, बैठते हैं, आसन लेते हैं। ठीक है, अब वो सबके जो भी चीज़ें हैं वो कर रहा है, सब पे थालियाँ लगा रहे हैं, सब प्रोसेस चल रही है। इसी बीच क्या है कि वो कन्या जो है, जो कन्या आई है, वो उन श्रीधर के साथ वो सब चीज़ें रखवा रही है। मतलब पूड़ी है, जो भी चीज़ें बनी है, सब चीज़ें भंडारा परोस रहे हैं। तो जब परोसने के लिए जाती है तो सब चीजें परोस रहे हैं। अब क्या है, सब लोग खा रहे हैं, सब लोग देख के हैरान है कि जो श्रीधर है उसके पास इतना सारा कैसे अनाज आ गया है। तो सबके मन में शंका तो होती है, पर कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर इसने भोज कराया तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के कराया है। तो लोग इतना ध्यान नहीं देते, पर भैरवनाथ के मन में रहता है। तो भैरवनाथ जब सारी चीजें अपने सामने देखता है तो वो कहीं ना कहीं एक अलग डिमांड करने लगता है कि मेरे को तो नॉनवेज चाहिए, मेरे को तामसिक चीजें चाहिए, मेरे लिए मदिरा लगेगा। तो क्या होता है कि वो बोलता है कि ये जो भंडारा है ये माता का है, इसमें इस चीजों को नहीं वो किया जाता है। तो वो उसको डिनाई कर देता है कि मैं ये चीजें तो खाऊंगा पर मेरे को ये चीजें भी चाहिए। तो जब वो चीजें नहीं मानता है, पर वो देखता है कि ये जो कन्या है, ये कन्या कोई साधारण कन्या तो नहीं लगती, और आज से पहले इस कन्या को यहाँ पे देखा भी नहीं है। तो वो एनालाइज कर लेता है। तो जब माता को लगता है कि भैरव बाबा उनके पास आने की कोशिश कर रहा है, तो माता वहां से भाग जाती है। तो माता जब भाग रही है और भैरव बाबा उससे भाग रही है, मतलब कि वो वहां उस एरिया से दूर जाने की कोशिश करती है। तो जब वो उस एरिया से दूर जाने की कोशिश करी तो भैरवनाथ उनके पीछे पीछे आ रहा है। अब भैरवनाथ पीछे पीछे आता हुआ देख माता अपने आप को और स्पीड बढ़ा लेती है। स्पीड बढ़ाते 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 वो एक त्रिकूट, जो हम जैसे माता को एक एक नाम भी है उनका, त्रिकुटा। तो त्रिकुटा नाम भी इसी चीज से बढ़ा था, क्योंकि क्या था कि वहां पे कोई त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट पर्वत पे उस पर्वत पे एक गुफा बनाई माता ने छोटी सी, और उस गुफा के अंदर जाके उन्होंने तप किया था। तो तप जो था, अब रास्ते में जाते समय उनको बजरंगबली हनुमान जी मिल गए। ठीक है, जो वहां पे ऑलरेडी तप में थे। तो उनका तप पूरा होने के बाद माता ने बोला कि आपको इस गुफा के बाहर खड़े होना है और इस गुफा को अंदर से बंद कर दिया जाएगा। मैं अंदर तप कर रही हूँ और आपको यहाँ पे को पहरा देना है। तो एक तरीके से बजरंगबली का पहरा देने के लिए उन्होंने बोला। तो कोई भी आए तो यहाँ से पास कर देना, बट किसी को रोकना नहीं है। और ध्यान रहे कि पीछे से भैरव मेरा पीछा कर रहा है, तो उसको यहाँ से प्रस्थान करने को बोलना, बट किसी तरीके का वो नहीं, पता नहीं लगना चाहिए। माता अंदर तप कर रही है। तो क्या होता है कि बजरंगबली हनुमान जी जो है वो भैरव बाबा से आग्रह करते हैं कि देखिए यहाँ जो वृतांत है उस चीज को आप नेग्लिजिबल रखो, मतलब अपने तक रखो और कृपा करके आप प्रस्थान करें। तो बजरंगबली का जो सिनेरियो उस टाइम चल रहा है दोनों के बीच में, वो बहुत शांतिपूर्ण है, मतलब एग्रेशन का नहीं है। बट भैरव बाबा का ये कि नहीं, मुझे वो जानना है कि कौन है क्या है, तो ये सब चीजें क्यों नहीं। वो मतलब उनका ऐसा था कि मतलब पोक करना है, तो गुफा में जाने के लिए हाँ पूरा फोर्स कर रहा था कि नहीं मेरे को जानना है कौन है क्या है क्यों तब चल रहा है। तो करता है, और बजरंगबली भी वहां से पूरी कोशिश कर रहे हैं हनुमान जी की नहीं इनको रोकना है। तो उनके बीच में ही आपस में युद्ध छिड़ जाता है। तो जब ये युद्ध है वो चलता 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 बहुत लंबा टाइम ले लेता है। तो माता जब 9 महीने के बाद कंप्लीट तप करने के बाद उस गुफा से बाहर आती है, तो उस गुफा से बाहर आने के बाद माता उसको उसके साथ युद्ध करती है। तो युद्ध करते करते कभी इस लोकेशन कभी इस लोकेशन कभी उधर गिरा, जैसे हम युद्ध करते हैं, किसी को धक्का लगा दूर, कोई ऐसे 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 करके बहुत टाइम तक युद्ध चलता है। तो माता क्या करती है कि माता को पता चल जाता है कि इसका तारण किस तरीके से करना है, तारण मतलब इसको किस तरीके से मुक्त करना है। तो माता त्रिशूल लेती है और उसके सीधा मस्तक को अलग कर देती है। तो जब मस्तक अलग होता है तो मस्तक में से मस्तक अलग होने के बाद आपने देखा होगा कि वो जो भैरव बाबा का हमारा जो स्थान है, तो वो सोचो धड़ इधर है और मस्तक बहुत दूर गिर चुका है। तो वो लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपके भवन से ऊपर की डायरेक्शन में गिरा हुआ है। तो वहां पे गिरता है। तो तब भैरव बाबा को पूरी अपनी चीजों का भान होता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत था। वहीं पे को गुरु गोरखनाथ जी भी आ जाते हैं।
और सब उनसे पूरा चीज़ बताते हैं। तो तब भैरव बाबा बोलते हैं कि मेरे को मुक्ति पाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें करी थी। वो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रोसेस था, पता तो मुझे था बट मेरे को मुक्ति चाहिए थी। क्षमा मांगते हैं तो क्षमा माता से क्षमा मांगते हैं कि मेरे से जो भी भूल हुई है उसको क्षमा करें। और वहीं पे को गोरखनाथ जी भी आते हैं, तो वो भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि मेरे शिष्य से जो गलती हुई है उसको मुक्त किया जाए। तो माता उनको आशीर्वाद देती हैं कि जो भी मेरे भवन आएगा वो मेरे भवन में दर्शन करने के बाद आपके भवन जरूर आएगा। तो अगर मतलब मेरी जो यात्रा आपकी रहेगी, वैष्णो देवी जो यात्रा रहेगी, वो उसकी मतलब भैरव बाबा के दर्शन के बिना वो अधूरी मानी जाएगी। तो इसी तरीके से है। और अगर माता के दर्शन से पहले भी भैरव बाबा के दर्शन कर लिए तो वो भी उसका भी फल नहीं मिलेगा। हाँ, उसका भी फल नहीं मिलता क्योंकि एक प्रोसीजर होता है। आप देखेंगे कि नीचे जैसे सबसे पहले वो है आपका बाण गंगा आती है, हाँ। फिर चरण पादुकाएं हैं, फिर आप ऊपर जाएंगे अर्धकुमारी में, फिर अर्धकुमारी गुफा से आप जाएंगे भवन में, भवन से भैरव बाबा। तो दैट इज द तो हम जैसे कि बाणगंगा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि इस कहानी में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कैसे नाम पड़ा और हनुमान जी का इसमें क्या रोल था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझसे सवाल पूछा। पर जहाँ तक मेरे को पता है कि जो हमारी एक और जो हमारे साथ हैं, तो सुमन जो है वो माता के ही स्थान से यानी कि जम्मू से बिलोंग करती हैं। एंड उसी जगह पे को वो बचपन से ही उनका वो रहा है। तो आई होप ये वाला जो आंसर है वो हमको बाई स्टोरी वो बहुत अच्छे से दे पाएंगी। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे माता जब वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं भंडारे से और जा रही होती है रास्ते की तरफ, तो रास्ते में उनके साथ हनुमान जी भी जाते हैं और हनुमान जी को रास्ते में प्यास लगती है, तो वो माता से आग्रह करते हैं कि मुझे प्यास लग रही है माँ। तो वो माता जी अपने त्रिशूल से, मतलब बाण बोलते हैं उसको, बाण से त्रिशूल मार के पानी निकालती है, जिसको गंगा वहाँ से निकलता है, वहाँ पे अपने जो हनुमान जी हैं वो अपनी प्यास बुझाते हैं और माता वहाँ पे अपने बालों को भी धोती है, इसलिए हम उसको बाण गंगा और बाल गंगा भी कहते हैं। बिल्कुल, तो ये रीज़न था। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक सुना। और हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हम हर एक अच्छी चीज़ को लेकर आए। हम वैष्णो देवी भी गए, हमने बहुत सारे तथ्य जाने हैं वहाँ जान के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। थैंक यू। थैंक Thank यू, you. नमस्कार।